हाय गाइस, मेरा नाम है प्राजिता और वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। उम्मीद है यार सब बढ़िया कर रहे हो, एकदम सही हो, एकदम मस्त। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 आपकी ज्योग्राफी की बुक से, विच इज मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। एंड यार आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है नॉन मेटालिक मिनरल्स। सो ये नॉन मेटालिक मिनरल से ही समझ आ रहा होगा, यानी कि हम उस मिनरल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें मेटालिसिटी है ही नहीं, यानी कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। आप जैसे समझ लीजिए मिक्सर ग्राइंडर हम लोग यूज करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में जब गरम गरम प्योरे डालते हैं या फिर कुछ भी गरम गरम डालते हैं तो भी वो पिस जाता है, कोई आग वाग भी नहीं लगती है। कभी कभार यार छू के देखो गरम हो जाता है वो, लेकिन फटता नहीं है ना। हमारा रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज का पीछे का हिस्सा, मुझे तो उससे बहुत ज्यादा चटके लगे हैं, तो वो पीछे का हिस्सा भी गर्म होता है लेकिन उसमें भी आग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल जो इस्तेमाल हुआ है ना वो मेटालिक वाला इस्तेमाल हुआ होगा, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पकड़ के रखने वाला। लेकिन अगर आप नॉन मेटालिक मिनरल की बात करें और नॉन मेटालिक मिनरल से अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल आइटम बनाने की कोशिश करें तो ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और ना ही वो हीट पकड़ पाएगा। ठीक है, सो ना ही ये हीट पकड़ पाता है भाई और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी से चल पाएगा। ये होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स। यही बताता है गाइज हमें कि हर एक मिनरल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, सब मिनरल्स की अपनी अलग खासियत होती है। अब जो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स की हम बात करने जा रहे हैं गाइज, उसमें आ जाता है लाइमस्टोन, माइका, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। गाइज ये सारे के सारे बड़े पथरीले फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या कंडक्ट करने वाली कोई क्षमता नहीं होती है। इनमें से ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। और हम लोग जो यार जो पत्थर, चूना पत्थर देखा है ना सड़क पे पड़े रहते हैं कंस्ट्रक्शन से, मैं तो हटा के काफी ज्यादा गिट्टी विट्टी खेला है, वो होता नहीं 5 गिट्टी ऐसे करके, बहुत खेला है। और ये वाले जो पत्थर होते हैं आप इनसे कोई इलेक्ट्रिकल आइटम नहीं बना सकते हैं, आप इनसे कुछ गीजर या कोई मिक्सर ग्राइंडर या फिर कोई ऐसे रेफ्रिजरेटर इन सब में इस्तेमाल नहीं होता है। ज्यादातर ये कंस्ट्रक्शन या सीमेंटिंग एजेंट की तरह सीमेंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, घर वर बनाने में। ओके, सो यहाँ हमें पता चल गया कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब ये जो मिनरल्स है इनमें मेटालिक फॉर्म नहीं है, ये कोई मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। मेटल वो होता है गाइस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पकड़े, कंडक्ट करे, एंड नॉन मेटालिक होता है जो ना करे। ठीक है, सो गाइस माइका का सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग माइका। ठीक है, तो माइका बहुत अलग अलग रंगों में आता है गाइस, रेड, येलो, कभी कभी क्लियर होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लस्ट्रस होता है, बड़ा चमकीला भी होता है। यहाँ देखिए बड़े अलग अलग तरीके के माइका के मिनरल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, सो गाइस माइका जो है ये बहुत ज्यादा, इसमें एक खूबी है, ये अभी हम बताते हैं। ये बड़े पतला करके इसको शीट की तरह, लीफ की तरह इसको बड़ा पतला बनाया जा सकता है, मतलब एक कोटिंग की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक यहाँ, हाँ जी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार, समझ लीजिए शीट का पैकेट है मेरे पास, इसके ऊपर किस तरीके से इस शीट को बचाने के लिए इस पे कोई कलर वगैरह ना लगे, ये हमने ये इस्तेमाल करा है, ये प्लास्टिक का। ओके, क्या कर रहा है ये, इसको बचा रहा है, एज अ कवरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। सो गाइज माइका एक नॉन मेटालिक मिनरल है और इसको एज अ कवरिंग इस्तेमाल करा जा सकता है। इसे बहुत ज्यादा पतला, एकदम पतला, ठोक ठोक के, तोड़ तोड़ के एकदम पतला लीफ या प्लेट जैसा बनाया जा सकता है। पहला तो खूबी इसकी ये हो गई कि मार मार के पतला कर दो। ठीक है, और इसको कवरिंग की तरह यूज करा जा सकता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, अब आप सोच रहे हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में क्या काम है इसका। सो गाइस देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए, वो कभी भी नंगी तारे हमें थोड़ी ना दे देते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग तो जरूर रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे रोड के ऊपर कितने बड़े बड़े यार इलेक्ट्रिक के खंभे लगे रहते हैं, उसमें इतनी सारी तारें झूल रही होती है, अगर आप उसको पकड़ लो, अगर वो नंगी रहे, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग ना रहे, तो पक्का 440 वोल्ट का झटका लगना ही लगना है ना, कोई नहीं बचेगा। उसमें पंछी बैठते हैं भाई, उस पे बंदर बैठते हैं, कभी कभी इंसान भी वहाँ इलेक्ट्रिक का काम कर रहा होता है, तो ऐसे करके तो सबको झटके लगने लग जाएंगे।
लेकिन नहीं, माइका बचा लेगा भाई, क्योंकि माइका को एज अ शीट, एज अ लीफ की तरह उसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है उन तारों पर, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है ना, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री उसको प्रोटेक्ट करके भेजती है गाइस। कोई भी नंगी नंगी तारे, ऐसे खुली खुली तारे, तो हमको कोई ऐसे रेफ्रिजरेटर में खुली खुली तारे पड़ी हुई हैं, आप छुओगे सच में मर जाओगे। उसके लिए प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है। माइका वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वायर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। समझ गए आप? ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है, ये बहुत अच्छा हाई रेसिस्टेंट वोल्ट को संभाल लेता है, ठीक है। मतलब इस पे कोई बिजली का असर नहीं होता। अगर समझ लीजिए बिजली लाइक इलेक्ट्रिक करंट मेरे पे गिर रही है और मैं खुद को माइका की शीट से ढक लूं, आई गेस मैं बच सकती हूँ, क्योंकि माइका के ऊपर कोई भी बिजली का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिजली को रोकती नहीं है, मतलब ये बिजली के काम को नहीं रोकती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भाई चलता रह जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर ना निकले, शॉक ना करे, एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जब हम बर्गर खाते हैं तो बर्गर में टिक्की रहती है, प्याज का छल्ला रहता है, उसमें चीज रहता है, सबको एकदम प्लेस में रखता है, दबा के रखता है, बाहर नहीं आने देता बर्गर का बंद, ठीक है। सो इट वर्क्स लाइक दैट। सो इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, इसके बहुत सारे कलर होते हैं गाइस, ओके। एंड माइका को जैसे मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एज अ प्रोटेक्टर इस्तेमाल होता है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बल्कि उसे रोक के रखता है। ये इतने बड़े बड़े भाई झटके मार देने वाले, ये देखिए यार, ये बंदा कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे कैसे हाथ लगा ले रहा है। ऑब्वियस ही बात है, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिंग बैरियर लगा हुआ, तभी तो वो छू पा रहा है, ओके। सो माइका बचा रहा है इंसान को उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा माइका कहीं ना कहीं लगा होगा, जिससे इलेक्ट्रिकल शॉक, हाई वोल्टेज, कितना भी वोल्टेज हो, वो रुक जाता है, ओके। सो देखा जाए तो ये डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देता है हमको। डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कि बेसिकली एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को काट डालेगा ऐसे। लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कि हटाना, हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस है बेसिकली इसके अंदर, कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक वॉक लगने से बचाता है। इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर, ओके। अगर आप बेसिकली देखो, अपने फोन को ही खोल के देखो, तो उसमें भी बहुत सारा इलेक्ट्रिक आइटम है और उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिंग लेयर लगी है, कवरिंग लगी है, तभी तो हमको शॉक नहीं लग रहा। अदरवाइज हमारा फोन में एक तरीके से बॉम्ब ही है, ठीक है। सो गाइज, ये माइका के और क्या क्या यूजेज हो सकते हैं गाइज, मैंने एक टॉपिक करवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, उसके अंदर आपको सारे यूजेज मिल जाएंगे, पेट्रोल से लेके माइका से लेके मैग्नीशियम तक सब पढ़ा दिया था वहां पे कि उसके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। चलिए माइका का बता देती हूँ मैं। माइका सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, केमिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको बताया किस किस में, एंड साथ ही साथ माइका को कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करा जाता है। इसमें लस्टर होता है, इससे डस्ट, जो डस्ट गोल्ड डस्ट होता है एंड वो चमकीला चमकीला पदार्थ होता है भाई, वो भी बनाया जाता है, ठीक है। सो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स है गाइस, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू इज वेरी फेमस, ये हमारा छत्तीसगढ़ झारखंड में पड़ जाता है। और कोडरमा गाया, कोडरमा गाया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। सो हजारीबाग बेल्ट हो गया, कोडरमा गाया हो गया, और तीसरा क्या था, छोटा नागपुर प्लेटू। यहाँ पे आपको माइका भर भर के मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन अजमेर राजस्थान, राजस्थान में भी मिलता है। नेल्लोर, नेल्लोर में भी मिलता है, नेल्लोर साउदर्न पार्ट। माइका, ओके, माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नेल्लोर में भी मिलेगा, राजस्थान के अजमेर में भी मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा, ओके। सो लाइमस्टोन की बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई चूना पत्थर। इससे काफी ज्यादा हमने खेला वेला होगा बचपन में और भूल गए कि एक मिनरल है, ठीक है। सो लाइमस्टोन की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो गाइज लाइमस्टोन सीमेंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। जब भी आप लाइमस्टोन देखो, लाइक कंस्ट्रक्शन में ये पड़ा रहता है, सफेद रंग का पत्थर टाइप होता है। सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री नहीं गाइज, हमारी खिड़कियां बनाने में, टाइल बनाने में, फ्लोरिंग करने में, रूफिंग करने में कह सकते हो पूरे घर को बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट गाइज लाइमस्टोन, चूना पत्थर, यार इसके स्टैचूज भी बनते हैं, ओके। सो लाइमस्टोन बेसिकली एक रॉकी मिनरल है, रॉकी पथरीला मिनरल है, ओके। आराम से टूट सकता है, आराम से इसका पथरीले से
चूरचूरा फॉर्म बन सकता है। एंड इट कंसिस्ट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। सो इसके अंदर जो होते हैं और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो छोटे छोटे भाई इसके अंदर मिले हुए रहते हैं। इट इज बेसिक रॉ मटेरियल गाइस, इट वर्क्स एज अ रॉ मटेरियल, ओके। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। जैसे पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है पेड़ से, पेड़ हुआ रॉ मटेरियल, पेड़ नहीं होगा तो पेपर भी नहीं बनेगा। वैसे ही लाइमस्टोन या चूना पत्थर नहीं होगा तो घर भी नहीं बनेंगे, या सीमेंट भी नहीं बनेगा, ठीक है। सीमेंट से तो घर बनता है। तो गाइज स्मेल्टिंग आयरन ओर, बेसिकली आयरन ओर का जो ब्लास्ट फर्नेस में उसको क्या बुझाया जाता है, उसको गर्म करा जाता है, उसके प्रोसेस में भी इसका योगदान रहता है लाइमस्टोन का, ब्लास्ट फर्नेस बनाने में एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लाइमस्टोन का हमने पढ़ लिया गाइज, बेसिकली सीमेंटिंग इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है और माइका का भी उधर ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन माइका का एक इस्तेमाल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एरिया में होता है एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर, बिकॉज इट हैज हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस, डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया भाई नॉन मेटालिक मिनरल में से दो का। अब इसके बाद वाला टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ लाइंस बता देना चाहती हूँ जो शायद एज अ क्वेश्चन आ जाए। हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग आपके ही चैप्टर के अंदर है भाई, इसी टॉपिक के अंदर नीचे हो रखा है गाइस। माइनिंग है जो हम करते हैं ना, इतने टाइम से यार मिनरल्स के बारे में पढ़े जा रहे हैं। माइनिंग यानी कि खुदाई से निकाला जाता है। अब खुदाई वक्त करते वक्त जब आप ऐसे करके लात मारते हो तो भी मिट्टी उड़ती है, तो ऐसा से करते हो ना, तो सोचो यार माइनिंग से कितनी मिट्टी उड़ती होगी। सो फर्स्ट थिंग एयर पोल्यूशन होता है माइनिंग से। दूसरा, जो भी लोग माइनिंग में काम कर रहे होते हैं, देखो पैसा तो ज्यादा नहीं मिलता है बट दे हैव टू डू, क्योंकि उनको वही काम आता है। सो ये जितने भी लेबर होते हैं इनकी जान पे भी बना रखी होती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो ये हैजार्डस खतरनाक फ्यूम्स होते हैं वो उनके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं और उन्हें पल्मोनरी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी तो वो लोग ऐसे बेहोश भी हो जाते हैं फ्लोरिंग करते वक्त, या फिर गिर जाते हैं कहीं पे, बहुत रिस्क रहता है उनकी जान पे। साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे तो रहता ही है, क्योंकि नदियों में ये फ्यूम्स और नदियों में ये गंदगी जाके वेस्ट वगैरह जाके मिल जाती है। हाँ, वेस्ट कैसे मिलेगा गाइस? मिनरल्स जब निकाल लिए जाते हैं तो बाकी जो वेस्ट बचता है वो लोग वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। बारिश होगी, वो चीज वहां से नदियों में जाके मिल जाएगी, तो नदियां, स्ट्रीम्स, झरने, पॉन्ड गंदे तो होंगे। सो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है, साथ साथ एनवायरनमेंट को भी खतरा हो रहा है, और इससे अर्थक्वेक भी होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा नीचे ड्रिलिंग होती है, क्वारिंग होती है, ऐसी एक्टिविटीज से हमारे नीचे की लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी हिलती हैं। और जस्ट कल या परसों ही भूकंप आया है, दैट वॉज अबाउट 6.6 रिक्टर स्केल पे, ठीक है, सिस्मोग्राफिक। तो इसके बाद वाला जो आ रहा भाई सामने है आपके, कंजर्वेशन। अब तब से हमने मिनरल के बारे में पढ़ा है, मिनरल को बचाना भी है, उसके बारे में पढ़ना है। तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, बाय।